हेलो दोस्तों, आप सभी को स्टडी पॉइंटर चैनल पर आप सभी को स्वागत है। आज देखेंगे ये जीएस पॉइंटर का 2024 एडिशन का आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास का आपको इतिहास है। इतिहास में आज पहला चैप्टर चलेगा आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास में आज पहला चैप्टर होगा। पहला क्लास है आज, इसका पहला लेक्चर है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन का पूरा डिटेल इसमें बताया गया है, जो एक वीडियो में ही है। पूरा जानकारी आपको मिल जाएगा। इस तरीका का वीडियो देखने के लिए और जानकारी पाने के लिए ये चैनल को कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि नीला जल योजना ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित कौन सा व्यक्ति थे। तो दी अल्मेडा व्यक्ति थे जो ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू किया था। वास्को डिगामा कालीकट कब पहुंचे थे। तो 1498 ईस्वी में पहुंचे थे। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन था। तो पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय था दी अल्मेडा, जिसने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी। वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किसने किया था। तो जेमोरिन ने किया था। ये किसने किया था। जेमोरिन ने वास्को डिगामा को कालीकट में स्वागत किया था। ये समुद्री यात्री और देश का नाम है। वास्को डिगामा जो कि पुर्तगाल देश का था। क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन का। कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन का। तस्मान पोलैंड का। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क माना जाता है, लेकिन संस्थापक कहेगा तो दी अल्मेडा को कहा जाएगा। पुर्तगाल ने भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था, कोचिन में किया था। पुर्तगाली ने भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण कोचिन में किया था। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत में व्यापार से संबंध स्थापित करने वाले थे पुर्तगाली। मध्यकाल में सर्वप्रथम व्यापार भारत से जो स्थापित किया था वो पुर्तगाली थे। भारत में प्रथम सामुद्रिक व्यापारी केंद्र स्थापित किया था तो पुर्तगालियों ने किया था। बंगाल के बांदेल, चिंसुरा, हुबली, श्रीरामपुर फैक्ट्रियों में जो डच द्वारा स्थापित किया था। तो इसमें डच द्वारा दो, हुबली और चिंसुरा, ये जो स्थान पर डच द्वारा स्थापित किया गया था। पुंडुचेरी के संदर्भ में सही कथन है। पुंडुचेरी पर कब्जा करने वाला पहला यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली था। पुंडुचेरी पर सबसे पहले पुर्तगाली ने ही कब्जा किया था। हुबली हुबली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा बनाया था। तो ये पुर्तगाली ने हुबली को बंगाल की खाड़ी में लूटपाट का अड्डा बनाया था। ये आपको पुर्तगालियों ने बनाया था। कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है जॉर्ज चारनॉक को माना जाता है। भारत में यूरोपीय शक्ति के प्रवेश के संदर्भ में सही कथन है। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया और पूर्वी भारत में कंपनी 1633 ईस्वी में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 ईस्वी में मद्रास पर कब्जा किया था। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी आरंभ करने वाले लोग थे ब्रिटेन। सही कथन है। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोचिन पर उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण करवाया। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था। भारतीयों में राष्ट्रीय भावना की कमी, कंपनी की सेना पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उसके पास आधुनिक हथियार थे। भारतीय सैनिक में राष्ट्रीय भावना के अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपना सेवा में लगा सकता था। यही कारण था। ब्रिटिश कंपनियों में से भारत में व्यापार करने वाला पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था लीवेंट कंपनी को दिया गया था। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन के समय भारत का बादशाह कौन था। तो अकबर था उस समय का बादशाह। मुगल
वह मुगल सम्राट जिसके शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था, तो उस समय जहांगीर था। सूरत, सतारा, बॉम्बे, पणजी में ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रारंभिक वेस्टर्न प्रेसिडेंसी थी। सूरत भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित किया था। सूरत में ही स्थापित किया था। सत्रहवीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश 1625 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कारखाने स्थापित कर दिए थे। कहाँ कहाँ किए थे 1625 तक? सूरत, भरूच, बुरहानपुर, अहमदाबाद और आगरा में। वह अंग्रेज अधिकारी जिसने पुर्तगालियों को शामली के स्थान पर हराया था, तो वो था थॉमस वेस्ट। यूरोपीय व्यापारी कंपनियों में सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था, तो वो था अंग्रेज। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी थी। सूरत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में बम्बई था पुर्तगालियों का। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई लिया था, पुर्तगालियों से लिया था बम्बई। अवध के नवाब शहादत अली ने प्रयागराज यानी इलाहाबाद की किला अंग्रेजों को सौंप दिया था 1797 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जिसे औरंगजेब के द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था, वो था जॉन चाइल्ड्स। प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज का अधिग्रहण किया था। कर्नाटक का युद्ध लड़ा गया था अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य। सही सुमिलित है। प्रथम कर्नाटक युद्ध एला सापल की संधि के तहत अंत हुआ था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध यह निर्णायक युद्ध कहा जाता है इसे। तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि के तहत समाप्त हुआ था। प्रथम मैसूर युद्ध ब्रिटिश का हार हुआ था प्रथम मैसूर युद्ध में। प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था 1746 से 48 के बीच, जो एला सापल की संधि के तहत समाप्त हुआ था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 और तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 1763। प्रथम यूरोपीय शक्ति जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति प्रारंभ किया था, वो था डुप्ले। प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? तो सूरत में स्थापित किया था। फ्रांसीसी अपना पहला कारखाना सूरत में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी लुई 14वां के शासनकाल में हुआ था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी लुई 14वां के शासनकाल में स्थापित हुआ था। भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है कॉलबर्ट को माना जाता है। बंगाल में डच द्वारा स्थापित कारखाना हुबली और चिंसुरा था। बंगाल में डच द्वारा स्थापित कारखाना हुबली और चिंसुरा था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित किया था 1632 ईस्वी में। फ्रांसीसी दक्कन
में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे थे क्योंकि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल इसलिए रही थी क्योंकि अंग्रेजी फौज शक्तिशाली थी। भारत में यूरोपीय शक्ति का आगमन का क्रम है, सबसे पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर फ्रांसीसी। ये सुमिलित है। पुडुचेरी ये जाकर फ्रेंच का अधिकार था। गोवा पर पुर्तगाल, ट्रेवेनकोर पे आपको डेनिश था और सद्रास पे डच। यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था बिहार से। भारत में डच द्वारा स्थापित प्रमुख व्यापारी केंद्र था नागपट्टनम, चिंसूरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद और पटना। यूरोपियों में से स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापार के रूप में सबसे अंत में आया था, तो सबसे अंत में फ्रांसीसी आया था। सबसे पहले पुर्तगाली है, लेकिन सबसे अंत में गया था तो जाकर पुर्तगाली है। कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ असंगत है। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी किसने किया था, तो जीवी मैकाले ने किया था। एला सापल की संधि हुआ था 1748 में, जिसमें प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था। सत्यकथन इसमें अंग्रेज को मद्रास पुनः प्राप्त हो गया था, अंग्रेज को पुनः मद्रास दे दिया गया था। भारत में अंग्रेजों के शासनकाल तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण क्या थे? भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण क्या थे? अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन मिला और जनशक्ति मिला था। अंग्रेजों की बेहतर नौ से सैनिक ताकत थी। ये आपको जीएस पॉइंटर का आधुनिक इतिहास का यूरोपीय कंपनियों का आगमन एक चैप्टर आपको समाप्त हो गया है। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए स्टडी पॉइंटर चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और पर डे एक वीडियो ये आता रहेगा। और इसी प्रकार ज्योग्राफी और भी जो भी चैप्टर हैं उन सभी चैप्टरों को एक एक वीडियो पर डे डाला जाएगा। जैसे इतिहास हो गया, राज्य व्यवस्था हो गया, भूगोल हो गया, समान विज्ञान, आर्थिक एवं सामाजिक, पर्यावरण, परिस्थितिकी। तो इस प्रकार वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।